तो जब यमराज ने नाथ जी को देखा अपने सिंहासन से उठ करके दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूजा अर्चना करके नाथ जी को बिठाया और पूछने लगे कि नाथ जी, आज आपने जामपुरी में कैसे कृपा की? तो रेवन्नाथ जी कहने लगे कि हे यमराज, आप मेरे होते हुए उस घर से ब्राह्मण के लड़के के आत्मा को, उसकी रूह को आप जहां कैसे ले आए हो? अब आप उसके 7 पुत्रों को मेरे को दो। अगर आप शीघ्र से ये हमारा काम नहीं करते तो हम आपकी जामपुरी को ही जलाकर राख कर देंगे। तो गुरु दत्तात्रेय जी मच्छंद्रनाथ को साथ लेकर के रेवन्नाथ के पास पहुंचे। जब रेवन्नाथ को देखा वो सूखी लकड़ी की तरह बना हुआ है, तो रेवन्नाथ ने जब गुरु दत्तात्रेय जी को देखा तो उसने प्रणाम किया। तो इधर गुरु दत्तात्रेय जी ने अपने मंत्र सिद्धि के प्रभाव से उसके सिर पर हाथ रखा और उसमें दोबारा शक्ति आ गई। वो फिर से ताकतवर बन गया और उसको साथ लेकर के गिरनार पर्वत अपने डेरे पर आ गए। तो वहां आकर के उसको सभी विद्याओं का ज्ञान करवाया, साबरी विद्या का भी ज्ञान उसको दिया। और संपूर्ण ज्ञानी बना करके उसको नाथ पंथ की दीक्षा दी। और तपस्या करवाई उससे। सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद दिलवाए। गुरु धारणा के बाद रेवन्नाथ ने वहां यज्ञ किया जो 7 दिन तक चला। सभी देवी देवता आए और भोजन छकने के बाद आशीर्वाद दे करके सभी चले गए। तो इधर गुरु से आज्ञा लेकर के रेवन्नाथ जी तीर्थ करने के लिए चल पड़े। तो चलते चलते रेवन्नाथ जी मान देश में पहुंचे। मान देश में एक गांव है जिसका नाम है पेटा। तो पेटा गांव में एक ब्राह्मण जोड़ा रहते हैं। उस ब्राह्मण का नाम है सारसुर। और उसके घर वाली, उसकी बीवी का नाम है जानवी। दोनों में आपस में प्रेम बहुत है, परंतु उनके औलाद नहीं बचती। जब बच्चा पैदा होता है 7-8 दिन के बाद ही बच्चे की मौत हो जाती है। ऐसे ही जानवी के 6 बेटे पहले मर चुके हैं और ये 7वां बच्चा है जो 10 साल तक जिंदा रहा। तो इसी खुशी में ब्राह्मण देवता ने, सारसुर ने
गांव वालों को ब्रह्म भोज देना चाहा। सात प्रकार का भोजन खिलाने के लिए उसने इंतजाम कर लिया, व्यवस्था कर ली। तो इधर जिस दिन भंडारा है उसी दिन रेवन्नाथ भी भिक्षा मांगते मांगते उस ब्राह्मण के घर के द्वार के आगे जा पहुंचे। तो जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि साधु महात्मा आए हैं और उनका तेज देख करके दिल में सोचने लगे कि ये कोई महापुरुष है, कोई सद योगी है, तो चरण छूकर बोलने लगा कि साधु महात्मा, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और हमारे घर भोजन करके जाइए। तो रेवन्नाथ उसकी फरियाद को सुन करके, प्रार्थना को सुन करके पंडित जी के, ब्राह्मण देवता के घर पहुंच गए। तो बड़ी श्रद्धा के अनुसार उस ब्राह्मण ने रेवन्नाथ को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद फिर दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता जी रेवन्नाथ को रात के रुकने के लिए कहने लगे। तो रेवन्नाथ ने हां में हां मिलाया और रात रुक गए। तो इधर सारी रात सारसुर ब्राह्मण जो है वो साधु महात्मा की सेवा में लगे रहे, उसके चरण दबाने लगे रहे। तो पंडित जी सेवा कर रहे हैं साधु की। उधर आधी रात के बाद उसका लड़का मर गया, उसके बेटे की मौत हो गई। तो उसकी बीवी जानवी रोने लगी, पीटने लगी और पंडित जी को बुलाने लगी। तो पंडित जी कहने लगे कि हे देवी, ये तो मर ही गया है, अब मेरे जहां आने से क्या होगा। जमदूत फरिश्ते इसकी रूह को लेकर के जा चुके हैं, अब तो ये एक लाश है, पड़ा रहने दो, सुबह देखेंगे क्या होता है। इधर से हम उठते हैं तो साधु महात्मा जाग जाएंगे, जिसका दोष सबसे ज्यादा लगेगा हमको, इसलिए हम जहां से नहीं उठेंगे। तो वो जान भी सारी रात रोती करलाती रही। जब दिन गया, सुबह हुई, तो बाबा जी रेवन्नाथ जी जब उनकी आंख खुली तो उसके कानों में आवाज पड़ी रोने की। तो पंडित जी से पूछ रहे हैं कि पंडित जी, हे ब्राह्मण देवता, ये रोने की आवाज किसकी है। तो पंडित जी बता रहे हैं कि बाबा जी, हमारा लड़का मर गया है, ये रोने की आवाज मेरी बीवी की है, मेरी औरत की है। तो रेवन्नाथ जी ने जब जाकर के देखा, लड़का मर चुका था। तो ये देख करके रेवन्नाथ जी क्रोध में भर गए और कहने लगे कि जमराज की इतनी ताकत, इस घर में मेरे होते हुए इस बच्चे की, इस लड़के की रूह को ले गया। अब पहले जमराज की भी खबर लेनी पड़ेगी। तो पंडित जी ने रेवन्नाथ को
पूरी घटना बताई कि हे साधु महात्मा, जे यमराज जी मेरे 6 लड़के पहले भी ले चुके हैं, ये हमारा 7वां लड़का था। हमारे तो कर्म, हमारे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं। हम की कौन सार लेने वाला है, कौन सुनने वाला है। तो रेवन्नाथ जी गुस्से से कहने लगे कि पंडित जी, हम तेरे बेटे को वापस लेकर के आएंगे। तो रेवन्नाथ जी पंडित जी को कहने लगे कि आप इस बालक की 3 दिन तक देखभाल कीजिए। तो पभूति पर राख के ऊपर अमर मंत्र पढ़ करके उस पभूति को उस लड़के की लाश के ऊपर लगा दिया और पंडित जी को बोल करके आप जामपुरी में पहुंच गए। तो जब यमराज ने नाथ जी को देखा, अपने सिंहासन से उठ करके दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूजा अर्चना करके नाथ जी को बिठाया और पूछने लगे कि नाथ जी, आज आपने जामपुरी में कैसे कृपा की? तो रेवन्नाथ जी कहने लगे कि हे यमराज, आप मेरे होते हुए उस घर से ब्राह्मण के लड़के के आत्मा को, उसकी रूह को आप जहां कैसे ले आए हो? अब आप उसके 7 पुत्रों को मेरे को दो। अगर आप शीघ्र से ये हमारा काम नहीं करते तो हम आपकी ये बातें रेवन्नाथ की सुन करके यमराज जी मन में विचार कर रहे हैं कि खतरा मोल लेने से तो अच्छा है रेवन्नाथ को शंकर भगवान के पास कैलाशपुरी में भेज देना चाहिए। तो वो दोनों हाथ जोड़कर बोलने लगे कि हे नाथ जी, ये काम ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के स्पर्ध है। ये काम मेरे से बाहर है, हम नहीं कर सकते। आप जिस काम के लिए आए हैं, आप कैलाशपुरी में पहुंच जाइए, शंकर भगवान के पास जाइए। वहां जाने से आपका काम सिद्ध हो सकता है। तो रेवन्नाथ जी कहने लगे कि ठीक है, आप बोलते हैं तो मैं कैलाश पर्वत पर ही चले जाता हूं।